हमने अपनी याचिका में कहा है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज कर सके। जो 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इलीगल काम को लीगलाइज करता है। हमने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो हिंदुओं को कोर्ट जाने से रोक सके, कोर्ट का दरवाजा बंद कर सके। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि केवल अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए डिसाइड होगा, बाकी कोई मैटर कोर्ट के जरिए डिसाइड नहीं होगा। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से भारत के सभी हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है और हमारा कोर्ट का दरवाजा रोक दिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन है। इसके अलावा संविधान का वायलेशन है। संविधान कहता है प्रियम्बल सोरेन, सोरेन का मतलब कि जो गुलामी की निशानियां हैं वो नहीं होंगी, गुलामी का नाम नहीं होगा। दुर्भाग्यवश ये कानून गुलामी की निशानियों को लीगलाइज कर रहा है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 49 को वायलेट कर रहा है, जो आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारी पौराणिक धरोहर है, उसको संरक्षित करना ये सरकार का काम है। तो सरकार संरक्षित करने की बजाय जो हमारे काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जो गलत काम हुआ था गुलामी के समय, उसको दोबारा रिस्टोर करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने की बजाय जो जैसे है उसको वहीं पे उसको रोक दिया है और वहां पे पूजा प्रार्थना भी बंद हो चुकी है, पूजा भी बंद हो चुकी है। तो चाहे काशी का मथुरा हो या जौनपुर में अटाला का हो या भद्रकाली का मैटर हो या भोजशाला का मैटर हो, ऐसे भारत में जो अलग अलग स्थानों पे केस चल रहे हैं वो फाइनल हियरिंग की तरफ तभी बढ़ेंगे जब इस केस का फाइनल डिसाइड हो जाए, क्योंकि हर एक कोर्ट में एक ही दलील दी गई है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो रहा है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इलॉजिकल है। ये जो यहाँ पे वसी दरिंदे आए थे उनके इलीगल काम को लीगलाइज कर रहा है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इलीगल काम को लीगलाइज कर सके। इसलिए हमने आग्रह किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस पे बेंच बनाइए और इस पे सुनवाई करिए। माननीय कोर्ट ने कहा है कि होली के बाद कोई एक समय निर्धारित करेंगे और उसके ऊपर सुनवाई करेंगे।